जय हिंद दोस्तों। PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी मंजिल सीरीज चल रही है जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में जो भी हर्डल्स हैं, जैसे यूपीएससी सीसेट 2024 की बात करें तो एक सबसे बड़ा हर्डल यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सीसेट है। ये मंजिल सीरीज आपके इस हर्डल को दूर करेगी और सीसेट 2024 में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं पर हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। आज हम एपिसोड 2 देखेंगे। हमारा टारगेट है कि आपका सिलेक्शन इस बार फाइनल हो। इसमें हम CDS 2024 के क्वेश्चन देखेंगे जो रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड हैं। आइए बिना समय बर्बाद किए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि वो भी इस बार अपनी ड्रीम पोस्ट पा सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, संख्या 225 की पावर 40 के 100वें स्थान पर कौन सा अंक है। यानी 100 प्लेस ऑफ द नंबर डिजिट बतानी है, 100वें स्थान पर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये CDS 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने एक ही पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी सीसेट 2024 में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आने की बेहद उम्मीद है। आइए देखते हैं सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट कि जैसे मैंने कहा कोई संख्या 324 है। 324 क्या होता है? 18 का वर्ग। इसको अगर 10 से भाग देते हैं तो 10 एकन 10, वो सॉरी 10 तिया 30, 24, 10 दूनी 20। यानी हमें यहाँ से ये पता चला कि अगर किसी संख्या को अगर 10 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कुछ और नहीं होगा, वो क्या होगा? उसकी यूनिट डिजिट होगी, इकाई का अंक होगा। क्लियर? फिर किसी ने कहा कि चलो भाई 100 से भाग दे के देखो, तो मैंने कहा 100 तिया 300, तो बचे 24। अब जो रिमाइंडर आएगा वो एक 2 डिजिट का रिमाइंडर है और उसमें जो दहाई का अंक होगा यानी टेंस डिजिट होगी, वही उस नंबर की टेंस डिजिट होगी जिसको हमने भाग दिया है। जैसे यहाँ 2 है, ये यहाँ पे भी 2 है। इसी तरीके से जब मैं 1000 का भाग दूंगा, सपोज 3240 में देता हूँ, तो ये 3000 आएगा और 240 बचेगा। तो मैंने क्या बोला कि अब जब 1000 से भाग देंगे तो जो सैकड़े का अंक होगा यानी 100th प्लेस पे जो अंक होगा वही वही सेम अंक होगा रिमाइंडर का, और वही सेम अंक होगा 100th प्लेस पे जो नंबर जिसे हमने भाग दिया है 100 से। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब 10 से भाग देंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो यूनिट डिजिट मिलेगी। अगर 100 से भाग देंगे तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगी वो मिलेगी, और अगर 1000 से भाग देंगे तो 100th प्लेस पे जो डिजिट होगी वो मिलेगी। मतलब 10 का भाग देंगे तो इकाई का अंक मिलेगा, 100 का भाग देंगे तो दहाई का अंक, और 1000 का भाग देंगे तो सैकड़े का अंक मिलेगा। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने एक सपोज एक एग्जांपल दिया, 25 को 15 से भाग देते हैं, तो मैंने कहा रिमाइंडर बताइए। तो सिंपल, किसी ने कहा 15 दूनी 15 एकन 15 हो जाएगा, 25 में से 15 गई 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बट मैंने कहा अब आप एक काम करो, इस तरीके से करो। मैंने कहा ये 25 जो है ये भी 5 से डिविजिबल है, 5 से कट रहा है, ये 15 भी 5 से डिविजिबल है, 15 भी 5 से डिविजिबल है। तो मैंने कहा दोनों में 5 का भाग दे दो। तो ऊपर वाले में दिया तो पचम 25 आया और 5 दिया 15, 5/3 आया। अब क्या करेंगे? अगर मैंने कहा भाई 3 को 5 से निकालो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 एकन 3। अब रिमाइंडर 2 आया। पहले रिमाइंडर 10 आ रहा था 25/15 को भाग दे के। जब मैंने 5 से दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में जब मैंने भाग दे दिया तो मेरा रिमाइंडर जो है 2 आया। तो यह आंसर तो गलत हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 25/15 को भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जिस संख्या से, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, जिस संख्या से हम अंश और हर दोनों में भाग दे रहे हैं, जो कॉमन है, जैसे 5 कॉमन था, इसके बाद कोई और कॉमन नहीं आ रहा 5 और 3 में, तो उसी संख्या से हम जो रिमाइंडर बचेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके करेक्ट रिमाइंडर आता है। मैं इसका दूसरा एग्जांपल आपको और देता हूँ।
अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया 55/40, क्या 55/40, फिर वही मैंने कहा 40 को 55 से भाग दे के देखते हैं, तो 40 एकन 40, कितना आएगा 15, तो रिमाइंडर आ गया 15। यहाँ से हमें पता चल गया कि रिमाइंडर 15 आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर ऑब्जर्व किया, मैंने कहा यार इसमें तो क्या हो रहा है, 5 कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 से जब इसको देंगे तो ये 11 बचेगा, इसको देंगे तो ये 5 अट्ठे 40, डिवाइड बाई 5 कर दिया मैंने अंश और हर में। अब मैंने कहा अब रिमाइंडर बताओ, तो किसी ने कहा अब रिमाइंडर जो है 8 एकन 8, अब रिमाइंडर आएगा 3। अब वही सेम समस्या कि रिमाइंडर तो एक्चुअली में 15 आ रहा है, अगर मैं 3 लगा दूंगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हम उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमने अंश और हर दोनों में भाग दिया, वो क्या है संख्या 5, तो 15, तब जाके करेक्ट रिमाइंडर आएगा। क्लियर? इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमें 100 प्लेस पूछा है। 100 प्लेस पूछने का मतलब हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें 1000 से भाग देके जो नंबर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, उसकी 100वीं डिजिट देखनी है, मतलब 100 प्लेस पे, सैकड़े के अंक पे जो है वो देखना है। हमें ये भी पता चल गया कि रिमाइंडर देके जब 1000 का भाग देंगे तो एक 3 डिजिट का नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ 240 मिला। उस 240 में जब मैंने उसमें सैकड़े का अंक देखा, 100 प्लेस पे जो नंबर देखूंगा वही सेम नंबर होगा जिस नंबर को भाग दिया है। क्लियर? तो ये अगर ये सब क्लियर है तो अब हम आगे मूव करते हैं कि हमें क्या करना है। यानी 10 से भाग देंगे तो यूनिट डिजिट आएगी, इकाई का अंक। 100 से भाग देंगे तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, दहाई का अंक। और अगर हमें उससे भाग देना है, 1000 से भाग देंगे तो सैकड़े का अंक निकल के आएगा 100 प्लेस पे। अब समय बर्बाद नहीं करते हैं, अब देखते हैं, हमने 2 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं क्या करना होगा। एक और लास्ट छोटा सा, उसको भी देख ही लेते हैं। उसको देखिए कैसे देखेंगे। उसके लिए क्या है, जैसे मैंने आपको बोला 9 की पावर 40 डिवाइड बाई 8 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 8 + 1 की पावर 40 अपॉन 8। अब मैंने कहा आप एक काम सुनिए, ये 8 + 1 40 बार लिख दो, इसका मतलब तो यही है 40 टाइम्स, डिवाइड बाई 8 करना है। तो आप देखिए एक बार ध्यान से, जब इसको एक संख्या को भाग देंगे तो 1 बचेगा, 8 एकन 8 हो जाएगा, इसको देंगे तो 1, ये 1 1 1 40 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 40 बार, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर मैंने इसी चीज़ को अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया आपके सामने कि भाई 25 की पावर 40 डिवाइड बाई 8, तो अब मैं क्या लिखूंगा, 25 को लिखूंगा 24 + 1, ये 24 + 1, 24 + 1 कितनी बार लिखा जाएगा, 40 बार। डिवाइड बाई कितना करना है, 8 से डिवाइड करना है, तो देखो ये 8 से 24 कट जाएगा तो 1, एक बार 1 बचेगा, फिर अगला 1 बचेगा, अगला 1, ये 40 बार 1 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। बस ये 3 कॉन्सेप्ट हैं रिमाइंडर थ्योरम में। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे 225 की पावर 40 दिया है, अब हमें पता चल गया 100वां अंक निकालना है, मतलब 1000 से भाग देना है, अब रिमाइंडर निकालना है, तो इन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो अभी हमने सीखे हैं। देखिए 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 25 × 9, 25 में 225 होते हैं, डिवाइड बाई 1000। क्लियर है यहाँ तक, 25 में 225 होते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 की पावर 40 × 9 की पावर 40 डिवाइड बाई 1000। बहुत आराम आराम से आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, क्योंकि आगे के क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड हैं जो यूपीएससी सीडीएस में पूछे हैं। सीसेट 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारी मंजिल सीरीज का एपिसोड 1 आ चुका है, उसे ज़रूर देखें, उससे आपको परमिटेशन कॉम्बिनेशन का एकदम मास्टरमाइंड हो जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी कहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आजकल। अब देखिए 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 की पावर 40, 40 × 2 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 80 × 9 की पावर 40 डिवाइड बाई 1000। अब किसी ने वही ऑब्जर्व किया कि ये 5 की पावर 80 और ये 1000 जो है इसमें कॉमन तो आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो हम उसको भाग दे देते हैं। तो हमने कहा ये जो है 125 × 8 अगर करेंगे तो 1000 आता है, कितना आता है 1000। तो इसमें से 125 क्या होता है, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 जो है उससे हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ भाग दे देते हैं। तो जब ऊपर की तरफ भाग देंगे तो 5 की पावर 77 बचेगा,
गुणा 9 की पावर 40 बचेगा और नीचे बच जाएगा 8। किसी ने कहा ये तो बढ़िया हो गया। अब देखिए क्या कहा, ये 5 की पावर 77 में एक 5 अलग कर देते हैं और 5 की पावर 76 अलग कर देते हैं। क्यों अलग किए ये अभी आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसको 25 प्लस 1 लिख दूं, ओ सॉरी 24 प्लस 1, ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। देखिए इसको 5 की पावर 2 की पावर 38 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 25 की पावर 38, क्योंकि 38 दूनी 76। 25 को लिख देते हैं 24 प्लस 1 की पावर 38 गुणा 5 गुणा, इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 1 की पावर 40 डिवाइड बाई 8। यहाँ से हमें कुछ कुछ पता तो चलने लगा है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 24 ये पूरा कट जाएगा तो ये पूरा का पूरा, ये जो 24 प्लस 1 की पावर 38 है रिमाइंडर 1 देगा। ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो ये भी रिमाइंडर 1 देगा। अभी समझाया था, ये 8 कट जाएगा तो 1 प्लस 1 इंटू 40 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो इसका रिमाइंडर जो है वो हमारा कितना निकल के आ रहा है 1 इंटू 5 मतलब 5। अब गलती नहीं करनी है आपको, आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने किस चीज़ से हमने दोनों तरफ भाग दिया है। 5 की पावर 3 से, तो 5 की पावर 3 इंटू जो रिमाइंडर आया वो कितना है 5, तो ऐसे 5 की पावर 4 बनेगा मतलब 625। तो हमें ये पता चल गया कि जब 1000 से भाग देंगे 225 की पावर 40 को तो रिमाइंडर 625 आएगा। मैंने अभी बताया था जब रिमाइंडर 625 आ गया तो इसका मतलब इस जो ये नंबर है 225 की पावर 40, इसकी भी सैकड़े के अंक पे 100th प्लेस पे वही होगा जो रिमाइंडर के 100th प्लेस पे है, तो वो क्या है 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 6। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप वीडियो पीछे बैक करके भी देख सकते हैं। मैं काफ़ी अच्छे से समझा रहा हूँ आपको जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखिए ABCD धन पूर्णांक है, 1 की पावर A प्लस 2 की पावर B प्लस 3 की पावर C प्लस 4 की पावर D को 10 से विभाजित किया जाता है तो कितने संभावित क्षेत्रफल वो शेषफल हो सकते हैं। इफ़ ABCD आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होंगे, हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर्स आर देयर व्हेन 1 की पावर A 2 की पावर B प्लस 3 की पावर C प्लस 4 की पावर D इज डिविजिबल बाई 10। आपको क्लियर करता हूँ, जब 10 से डिवाइड करना है तो क्या निकालना होगा यूनिट डिजिट। अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, 10 से भाग देंगे तो यूनिट डिजिट, 100 से भाग देंगे तो सैकड़े का अंक आएगा और 1000 से भाग देंगे तो दो सॉरी 10 से भाग देंगे तो इकाई का अंक, 100 से भाग देंगे तो दहाई का अंक और 1000 से भाग देंगे तो सैकड़े का अंक आएगा। क्लियर। अब ध्यान से सुनिए, ये ABCD की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। अब 1 की, अब ध्यान से देखिए एक चीज, 1 की पावर A है, A की वैल्यू चाहे 1 रखो चाहे 2 रखो चाहे n तक रखो, हमेशा ऑड ही आएगी इसकी डिजिट, यूनिट डिजिट। हम यूनिट डिजिट पर फोकस कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल की यूनिट डिजिट देखेंगे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो ऑड आएगी। चलिए ऑड आ गई प्लस। अब 2 की पावर बात करते हैं, अगर हम 2 की कभी भी पावर निकालेंगे कोई सी, b की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी रख लो हमेशा ऑड ही आएगी, वो इवन ही आएगी। क्लियर। 3 की बात करें तो 3 में अगर मैं कोई भी वैल्यू रख दूंगा c की 1 से लेके n तक, जीरो छोड़ के ध्यान रखना है, जीरो छोड़ के, क्योंकि नेचुरल नंबर दिया होल नंबर नहीं दिया है। तो 3 की पावर सी में क्या आएगी ऑड ही आएगी, हमेशा विषम संख्या आएगी। 4 की पावर आप ऑब्जर्व कर लेना, जब 4 की पावर में 1 से लेके n तक कुछ भी रखूंगा तो इवन ही आएगा। आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ इससे आपको क्लियर हो। जैसे 3 की पावर 1 निकाला 3 आया, 3 की पावर 2 निकाला तो 9 आया, 3 की पावर 3 निकाला तो 27, 3 की पावर 4 निकाला तो 81, 3 की पावर 5 निकाला तो 247। यहाँ से हमें पता चला सबकी यूनिट डिजिट जो है, सबका इकाई का अंक ऑड है। सेम अगर 2 के लिए करें या 4 के लिए करें तो वही आएगा। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 कितना होगा 256। सबकी यूनिट डिजिट जो है वो सेम ही आएगी, मतलब इवन आएगी। 4 वाले केस में इवन, 2 वाले केस में इवन, 1 और 3 वाले केस में ऑड। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, क्या वो क्या होता है कि अगर ऑड प्लस ऑड नंबर जोड़े जाएंगे तो इवन आएगा, और यदि इवन प्लस इवन नंबर जोड़े जाएंगे तो भी इवन आएगा। करके देख लो, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 5 10, इवन मतलब 10 नंबर इवन है, इवन डिजिट आएगी। 7 प्लस 7 14, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 6 8, 8 प्लस 8 16। तो इस तरीके से क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला,
यहाँ से हमें ये पता चला कि ये भाई ऑड है, ये इवन है, ऑड है, ये इवन है, ये भी ऑड है, ये भी इवन है। ध्यान से देखिए, ऑड प्लस ऑड क्या होगा? इवन। ये इवन मतलब सम संख्या, ये भी इवन सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो टोटल अगर देखा जाए तो एक इवन रिजल्ट निकल के आएगा, इवन यूनिट डिजिट होगी। और इवन यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। 0 2 4 6 8। तो ऐसे कितने संभावित मान हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? 5। वो पूछ रहे हैं हमसे यूनिट डिजिट ही उसका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। यूनिट डिजिट ही उसका रिमाइंडर होगा। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि ऐसी कितने संभावित क्षेत्रफल हैं। तो हम देखेंगे ऐसी कितनी संभावित इकाई के अंक पॉसिबल हैं, क्योंकि 10 का भाग देने पे जो यूनिट डिजिट निकल के आएगी वही रिमाइंडर होगा। समझ में आया? तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 5। अब किसी को ये डाउट हो रहा है कि भाई जीरो रिमाइंडर कौन ही लिखता है, तो जीरो कंसीडर किया जाएगा भाई। अगर मैंने आपको ये बोला कि ए बी सी डी सबकी वैल्यू 1 रख दो, देखो 1 2 3 4 रख दी। अब 10 से भाग दो, 3 4 7 2 9 और 1 10, 10/10, रिमाइंडर कितना आया? 0। क्लियर हो गया? हमने नेचुरल नंबर 1 रखा, 1 रखने पे 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 4 की पावर 1 4, सबको भाग दिया, रिमाइंडर आया 0। तो रिमाइंडर 0 भी कंसीडर किया जाएगा, 0 भी इवन नंबर है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5। इतने संभावित क्षेत्रफल आ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी चीज़ पर बेस्ड है। फिर से, यदि n एक धन पूर्णांक संख्या है तो n के विभिन्न मानों के लिए 4 की पावर n प्लस 6 की पावर n प्लस 9 की पावर n प्लस 11 की पावर n को 10 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त सभी क्षेत्रफलों का, सभी शेषफलों का योग। उसमें पूछा था कितने शेषफल पॉसिबल हैं, इसमें पूछा है सभी शेषफलों का योग। सॉरी। If n is a natural number, then what is the sum of all distinct remainders of 4 की पावर n plus 6 की पावर n plus 9 की पावर n plus 11 की पावर n when divided by 10 for various values of n? तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें होता क्या है। जब 10 से भाग देना है तो 10 से भाग देने का मतलब क्या है? 10 से भाग देने का मतलब है कि आपको क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें बोला गया है कि n के विभिन्न मानों के लिए, तो n या तो इवन हो सकता है, इवन मतलब, या ऑड हो सकता है। जस्ट ए सेकेंड, एक मिनट। सॉरी गाइज। n जो है इवन हो सकता है, n ऑड हो सकता है। 4 की पावर n प्लस 6 की पावर n, 9 की पावर n प्लस 11 की पावर n इवन है या ऑड है? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, वही सेम जो अभी हमने उसमें किया था। जैसे 4 की पावर n है और 4 की पावर n, दोनों केस चेक करेंगे इवन और ऑड के, यहीं से क्लियर हो जाएगा। यदि n की वैल्यू इवन सपोज 2 रखेंगे तो ये 6 आएगा, 16, मतलब यूनिट डिजिट इवन, मतलब एक इवन संख्या आएगी। क्लियर है? उसके बाद अगर हम 6 की बात करें तो 6 की पावर n में भी 36 आएगा, मतलब इवन आएगा। उसके बाद अगला नंबर 9, 9 की पावर अगर 2 करोगे तो 81 आएगा, मतलब ऑड आएगा। उसके बाद अगला नंबर 11, 11 की पावर 2 करेंगे तो 121 ऑड आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें ये क्लियर हो गया कि अगर n की वैल्यू अगर इवन कंसीडर करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा इवन प्लस ऑड प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड प्लस ऑड। n की वैल्यू अगर हम बात करें ऑड है, n की वैल्यू अगर ऑड है तो 4 की पावर ऑड रख के देखते हैं। 4 की पावर 1 क्या होगा? 4, मतलब इवन आएगा। 4 की पावर 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 इवन आएगा। n ऑड मतलब n बराबर 1 रख लिया। अगर 9 की पावर 1 रखेंगे तो 9 आएगा ऑड, और 11 की पावर 1 रखेंगे तो 11 आएगा ऑड। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा कि एन ऑड जो है, 4 की पावर ऑड मतलब क्या आएगा? इवन इवन ऑड ऑड, इवन इवन ऑड
ऑड। अब अगर बात करें कि अगर n की वैल्यू सपोज 2 रख के देखते हैं तो क्या आ रहा था, 6 आया था, 6 आया था, 1 आया था, 1 आया था। जैसे 4 की पावर 2 16 यूनिट डिजिट लिखेंगे क्योंकि 10 से भाग दे रहे हैं। 6 की पावर 36, 6 की पावर 2 36, 6 आएगा। तो इस तरीके से हमें पता चला 6 6 12 और 2 18, 18, 6 6 12 और 2 14, 6 6 12 और 2 14, 14 को जब 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। रिमाइंडर कितना आएगा, 4। अगर हम वैन की वैल्यू 1 रख देते हैं तो 4 आएगा, 6 की पावर 1 6 आएगा, 9 की पावर 1 9 आएगा, 11 आएगा। यहाँ से हम टोटल निकालते हैं, 11 और 9 20 से 26 4 30 डिवाइड बाई 10। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब हमारे पास दो ही हो, 10 की पावर 30 है ना, तो रिमाइंडर आएगा 0। 10 तिया 30 कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, 10 तिया 30। क्लियर। तो रिमाइंडर की पॉसिबल जो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है सभी भिन्न शेषफलों का योग। तो हमारे पास दो ही शेषफल मिलेंगे, 4 + 0 मतलब 4। सभी शेषफलों का योग, दो ही डिफरेंट शेषफल मिल सकते हैं एन की किसी भी वैल्यूज के लिए, चाहे इवन रख लो चाहे ऑड रख लो, हमें रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एन की वैल्यू 2 रख के देखी, एन की वैल्यू 1 रख के देखी। हमारे पास इवन और ऑड दोनों कंडीशंस में हमने चेक किया कि यह है। ध्यान रखना है एन नेचुरल नंबर है, होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर दिया होता तो एक पॉसिबिलिटी और बनती, यहाँ पे एन की वैल्यू जब 0 रखते तो रिमाइंडर 1 हो रहा था, तब इसका आंसर 5 होता। बट इसमें नहीं दिया है, एन नेचुरल नंबर है, तो हम एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से रखना स्टार्ट करेंगे। 1 ऑड वाले केस को मान लेंगे, 2 इवन वाले केस को मान लेंगे। यूनिट डिजिट कंसीडर करेंगे सबकी, क्योंकि 10 से भाग देना है। इस तरीके से रिमाइंडर 4 और 0 है और दोनों का सम पूछा है हमसे कि प्राप्त सभी शेषफलों का योग बताइए। तो 4 + 0 कितना हो जाएगा, 4। आइए क्वेश्चन नंबर हम 19 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जब संख्या देश को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। व्हेन द नंबर 1 2 3 डॉट 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 इज डिवाइडेड बाई 16 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो आपको बताते हैं, जब हम 2 से भाग देते हैं तो यूनिट डिजिट चेक करते हैं रिमाइंडर के लिए। जब 4 से भाग देते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। जब 8 से भाग देते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। अगर ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गई तो ये कंप्लीट पूरा नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। या इससे भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा वही इस पूरी संख्या को भाग देने पे रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही जब 16 की बात करेंगे तो लास्ट की 4 डिजिट देखी जाएंगी। लास्ट की 4 डिजिट से जो रिमाइंडर आएगा वही पूरी संख्या को भाग देने से रिमाइंडर आएगा। समझ में आया। ये होता क्या है एक्चुअली, 2 की पावर 1 मतलब लास्ट की 1 डिजिट देखो, 2 की पावर 2 मतलब लास्ट की 2 डिजिट देखो, 2 की पावर 3 मतलब लास्ट की 3 डिजिट, 8 होता ना। 2 की पावर 4 16 मतलब लास्ट की 4 डिजिट देखो। लास्ट की 4 डिजिट क्या है, 9100। 9100 को हम किससे भाग देंगे, 16 से। जब 9100 को 16 से भाग देंगे तो 16 पंजे 80, कितना निकल के आया, 110। 16 छक्के 96, कितना निकल के आया, 14। 16 अट्ठे 128, मतलब कितना निकल के आया, 12। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या होगा, 12। इसका करेक्ट आंसर बी, 12 12। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एन सच दैट दिस इज डिविजिबल बाई 910। तो देखते हैं इस प्रकार की लघुत्तम धन पूर्णांक संख्या कौन सी है जिससे ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये 910 से विभाज्य हो। 910 होता क्या है, 13 सत्ते 91 गुणा 10 मतलब 2 गुणा 5। अब अगर इसकी बात करें, n+1 n n-1 n-2 डॉट 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 3 2 1। ध्यान से एक चीज़ देखिएगा जो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए 1 2 3 4 5 की सब कवर हो जाएंगे, 2 3 5 7 क्लियर, 7 6 5 4 ये सब कवर हो जाएंगे इसमें। हमसे n की लोएस्ट वैल्यू पूछी है, तो अगर मैंने कहा इसको अगर 13 बनाऊंगा तो इसके लिए क्या चाहिए, 15 चाहिए n की वैल्यू। इसको अगर 13 बनाऊंगा तो 14 चाहिए। इसको वैल्यू बनाऊंगा 13 तो 13 ही चाहिए। इसको बनाऊंगा तो n की वैल्यू 12 चाहिए। हमसे लोएस्ट वैल्यू पूछी है, लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 12। तो अगर हम n की वैल्यू 12 ले लेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 12 × 11। देखो n की वैल्यू 12, 12 + 1 13, सॉरी 12 + 1 13, 13 × 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई क्या करना है, 910। 910 का मतलब क्या है,
2 × 5 × 13 × 7, 13×7 = 91 होते हैं। तो इसका मतलब 13 ऑलरेडी है, 2 और 5 ऑलरेडी है, 7 ऑलरेडी है, तो ये पूरा का पूरा नंबर इससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ लघुत्तम धन पूर्णांक संख्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n=12 के लिए। क्लियर, n=12 के लिए हमने देख लिया ना। अगर इसको 13 बनाएंगे तो 15 चाहिए n की वैल्यू, इसके लिए 14 चाहिए, इसके लिए 13। हमसे पूछा गया सबसे लोएस्ट बतानी है, तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 12। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे बोला गया है द एक्सप्रेशन 555 की पावर 777, 555 की पावर 777 प्लस 777 की पावर 555 इज डिविजिबल बाई दिस। आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। 37 × 3 111 होता है। क्लियर है? 37 × 3 111 होता है। सपोज मैंने कहा अब 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने के लिए अगर रिमाइंडर चाहिए तो अभी मैंने बताया था उसकी यूनिट डिजिट पकड़ लो, उसको भाग दे के देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी संख्या को भाग दे के रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे क्वेश्चन में हमसे दिया गया है क्या, 555 की पावर 777 प्लस 777 की पावर 555। मैंने सपोज एक एग्जाम्पल लिया 2। जब मैं 2 से भाग दूंगा तो क्या निकल के आएगा? 2 से भाग देने का मतलब क्या है? इस 5 को देख लो, इस 7 को देख लो, तो इससे क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 मतलब हो गया 5 में से 4 के 1 आएगा, प्लस 7 को भाग देंगे 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 2/2। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। मतलब ये कंप्लीटली जुड़ा है। समझ नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये 555 लिखा हुआ है, ये कितनी बार लिखा जाएगा? 777 टाइम्स। क्लियर है? अब मुझसे बोला गया कि भाई 2 का भाग दो, तो 2 का भाग मैंने इसमें दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। इसमें दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। कैसे निकाला? जब भी 2 से भाग देना है तो यूनिट डिजिट को भाग दे दो, यूनिट डिजिट को भाग देंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे, वही रिमाइंडर पूरी संख्या को भाग देने से आएगा। अगर यहाँ 4 होता तो लास्ट की 2 डिजिट देखते, जैसे अभी 16 आया था, तो 16 में लास्ट की 4 डिजिट देखी थी। समझ में आया? तो इसका मतलब ये 2 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगला हमारा एक्सपेरिमेंट 3 के साथ है। किसके साथ है? 3 के साथ। देखते हैं कितना आएगा। 555 की पावर 777 प्लस 777 की पावर 555 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से फिर से, 3 से भाग देने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट अगर 3 से भाग चला जाए तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा। ये सम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे 555 है तो 555 का सम ऑफ डिजिट निकालो। 5 + 5 15 आया, 5 + 5 कितना आया? 5 + 5 10, 10 5 15, 15 आ गया। 15 3 से विभाजित है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब 555 भी 3 से विभाजित होगा। 777 को देखते हैं, 7 7 7 14 7 21, 21 जो है 3 से विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब 777 भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 555 को इस तरीके से 777 बार लिखता हूँ और 3 से कहता हूँ भाग दो, तो मैं कहूँगा 5 + 5 + 5 15, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल 0। ये भी, तो इसका मतलब ये पूरी 0 दे देगा। ये भी सेम 0 देगा क्योंकि 7 तिया 21 हो गए, तो इसका मतलब 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 से भी 3 से भी। अगला नंबर अब 37 का है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि 37 × 3 कितना होता है? 111। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब देखिए, अगर मैंने कहा 111 × 5 लिखा हुआ है, ये की पावर 777 डिवाइड बाई 37 है, तो फिर से वही कहानी सेम। ये 37 से पूरा नंबर कट गया ना, 37 से पूरा कट गया, 37 या 111 होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पूरा का पूरा रिमाइंडर 0 देगा, ये भी रिमाइंडर 0 देगा। नहीं समझ में आया? मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इस तरीके से। देखिए, वो लिख के बताना पड़ेगा तभी समझ में आता है ना। देखो 555 लिखा हुआ है, ये भी 555 लिखा हुआ है, ये कितनी बार लिखना है? 777 बार। इसको मुझे बोला गया 37 से भाग दो, तो मैंने कहा ये 555 तो नहीं लिखा है, ये तो लिखा है 111 × 5। तो देखो 37 या 111, 3 पंजे 15, ये पूरा चला गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0।
जैसे इस वाले केस में क्या हुआ था, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 3 वाले केस में, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 37 दिया 111, तो कितना आएगा रिमाइंडर 0। इस वाले केस में भी रिमाइंडर 0, तो ये 0 आ गया, तो पूरे में 0 आ जाएगा। सेम केस इसके साथ है 777 के साथ। अब तब क्या लिखा जाएगा, 7 इंटू 111, तब ये 37 से कट जाएगा, अब बचेगा 21, 21 भी पूरा का पूरा कट, सब कुछ कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इसका मतलब ये 2, 3 और 37 तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर है। आइए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी कैसे गेम प्ले करती है। इफ़ 3m³ प्लस 2m² प्लस 5m प्लस n इज नॉट एन इंटीजर, यदि इसको m से भाग देंगे तो कोई इंटीजर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। वेयर m एंड n आर इंटीजर्स देन n इज नॉट डिविजिबल बाई n इज नॉट डिविजिबल बाई m। तो वही वाली बात अभी हमने सीखी थी, ये 3m³ को m से भाग देंगे तो कंप्लीटली कट जाएगा, 2m² कट जाएगा इससे, 5m इससे कट जाएगा। इसका मतलब अगर ये इंटीजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो है n की वजह से ही हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिल रहा है, n की वजह से ही कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिल रहा है। इसका मतलब n जो है वो m से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तभी तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर इंटीजर नहीं आ रहा। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरी की पूरा जो एक्सप्रेशन है ये m से n से डिविजिबल नहीं है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन m से डिविजिबल नहीं है, m से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे तो m से डिविजिबल हैं, ये n जो है m से डिविजिबल नहीं है। n/m अगर इंटीजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब n m से डिविजिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 5 8 की पावर m प्लस 2 की पावर 3m सभी पूर्ण संख्याओं m के लिए 48 से भाज्य है। तो इसको कर लेते हैं, क्या दिया गया है, 5 8 की पावर m प्लस 2 की पावर 3m डिवाइड बाई 48, m की सभी पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होंगे। देखिए क्या है, मैंने कहा 5 8 की पावर m, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर m, मतलब क्या हो गया 8 की पावर m। 8 की पावर m कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा 5 + 1, मतलब आ जाएगा 6 इंटू 8 की पावर m, इसको 48 से भाग देना है। m की सभी पूर्ण संख्याओं के लिए मैंने अगर m की वैल्यू 1 रखी तो ये 6 × 8 = 48 हो जाएगा, 48/48 मतलब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल। m की वैल्यू 2 रख लो तो 6 × 8 × 8 डिवाइड बाई 48, अब भी ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। बट अगर मैंने m की वैल्यू 0 रख दी, क्या रख दी 0, m की वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखूँगा तो आएगा 6/48, रिमाइंडर कितना आएगा 6। इसका मतलब यूपीएससी ने गेम क्या खेला, यहाँ होल नंबर लिख दिया, होल नंबर लिखने से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि m = 0 पे ये एक्सप्रेशन 5 8 की पावर m 2 की पावर 3m इज नॉट डिविजिबल बाई 48, क्योंकि रिमाइंडर कितना आया 6। यही अगर नेचुरल नंबर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1, 1 ओनली करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन में पूछा गया है, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, अगर इनकरेक्ट पूछता तो 2 ओनली करते, करेक्ट पूछा है तो 1 ओनली किया है, या नेचुरल नंबर लिख देता तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी मंजिल सीरीज का एपिसोड 2 ख़त्म होता है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनका भी सीसेट क्लियर हो और वो भी अपनी ड्रीम पोस्ट पा सकें। इसमें रिमाइंडर थ्योरम के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। हमारे एपिसोड 1 को भी देखिए जिन्होंने एपिसोड 1 नहीं देखा है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। हमारे एपिसोड 1 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, जिस ट्रेंड पर यूपीएससी सीसेट 2024 में आ सकते हैं, वो हम सारे क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं। हमारी ये सीरीज़ जो है ये सैटरडे और संडे को ही आएगी। अगले वीकेंड में हम मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।